हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है द लास्ट लेसन। और इसके राइटर है अल्फोंसे डोडेट। इसके राइटर कौन है? अल्फोंसे डोडेट। इस चैप्टर में देखिए, हमारा इंग्लिश पढ़ाने का तरीका ये होता है कि पहले हम चैप्टर का सारांश बताएंगे, फिर इसी में पहले हम चैप्टर का सारांश बताएंगे, फिर इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसलिए क्योंकि अगर आपको सारांश पता है तो किसी भी इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग बताना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। कहानी आपको पता है तो जब हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी समझाएंगे तो वहां पे चीजें आपको आसान लगेंगी। समझिएगा ध्यान से। पहले मैं अबाउट द पोएम बता देता हूँ, यानी कि पोएम के इस बारे में कुछ बता देता हूँ कि ये पोएम ये जो कहानी है, ये जो लिखी गई है, इस आधार पर लिखी गई है कि जब 1871 में 1870 से 71 में जब फ्रांस पर पर्शिया ने आक्रमण किया था। क्या बच्चों? जब फ्रांस पर पर्शिया ने आक्रमण किया था तो पर्शिया जर्मनी जो था उसने पर्शिया का साथ दिया था। तो जर्मनी और पर्शिया ने मिलकर फ्रांस के कुछ राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उस जगह पर जो घटनाएं घटी, जो छात्रों के साथ हुआ, और उन्हें फ्रांस का जो लैंग्वेज है उसे बंद किया और अपना जर्मनी का लैंग्वेज चलाना स्टार्ट किया। तो उसी पर ये पूरी कहानी आधारित है। अब हम चलते हैं कहानी मतलब स्टोरी की ओर। ठीक है, क्या है ध्यान से समझिएगा। चलिए, द लास्ट लेसन। इस लेसन में एक बच्चा बताता है अपने टीचर के बारे में, अपने उस स्कूल के दिनों के बारे में। सुनिएगा। उस दिन मैं, कहानी स्टार्ट हो गई। ठीक है, उस दिन मैं लेट से उठा। मेरा स्कूल जाने का मन नहीं था। और उस दिन मुझसे हमारे टीचर हेल्मस हमसे पार्टिसिपल के बारे में भी पूछने वाले थे। और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जो छात्र था वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मुझे पार्टिसिपल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। फिर भी वो उठता है और स्कूल के लिए निकलता है। जब वो स्कूल के लिए निकलता है तो पहले वो रास्ते में जाता है तो बहुत भीड़ देखता है। फिर वहाँ से फिर आगे जाता है तो फिर सोचता है कि आज मैं स्कूल में जाऊँगा तो मार खाऊंगा, क्योंकि भाई वो लेट जा रहा था और स्कूल में हलचल होंगी, इसीलिए मैं छुप छिपाकर जाकर अपने ब्रेंच पर बैठ जाऊंगा और टीचर से बच जाऊंगा। लेकिन जब वो स्कूल के लिए निकला तो परिस्थितियां कुछ अलग थी। परिस्थितियां कुछ अलग थी। वो स्कूल के पास स्कूल के निकट जब वो पहुंचता है, जब वो बच्चा स्कूल के निकट पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि स्कूल एकदम शांत था, जैसे कि आज संडे का दिन हो। स्कूल उस प्रकार शांत था। और उसके जस्ट बगल में ही जो जर्मनी की सेना थी, उनका जो फौज मार्च होता है ना, वो मार्च कर रहे थे, उनकी आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि जो जर्मनी की सेना है वो फौज मार्च कर रही थी। अब वो सोचने लगा कि पहले तो वो सोचा था कि शांति से जाके बैठ जाता, लेकिन अब वो स्कूल में इंटर करेगा तो वो मार खाएगा। लेकिन वो इंटर करता है। जब वो क्लास में इंटर करता है तो देखता है कि एक उसे प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, जाओ अपने सीट पर बैठ जाओ। उसके टीचर हेल्मस बोलते हैं, जाओ अपने सीट पर बैठ जाओ। ये बात उसके लिए एक आश्चर्यचकित थी कि लेट आने के बावजूद भी उसके टीचर ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसे प्यार से, मीठे शब्दों से उसे उसके ब्रेंच पर जाने के लिए कहा। जैसे वो अपने ब्रेंच पर जाता है तो देखता है
कि जो टीचर थे आज बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर आए हुए थे, जैसा कि वो किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं, किसी अवार्ड सेरेमनी में जाते हैं, वो इस प्रकार तैयार होकर आए थे। फिर उसने देखा कि गांव के भी कुछ लोग उस स्थान के भी स्थानीय लोग उस क्लास में बैठे हुए थे। और बातें ये थी कि अब वो जो टीचर थे वो अब लिखते हैं द लास्ट लेसन। वो बताते हैं कि आज मेरा आप लोगों के लिए एक यह लास्ट लेसन है। उससे पहले मुझे सर पार्टिसिपल बताने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं पार्टिसिपल बताने में असमर्थ रहता हूं, मैं पार्टिसिपल नहीं बता पाता हूं। फिर जब वो अध्यापक बताते हैं कि आज आप लोगों का इस फ्रांस के लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, यानी कि लास्ट लेक्चर है, इसके बाद से यानी कि आज के बाद से मैं आप सभी को ये नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो जर्मनी शासक थे, जो जर्मनी के लोग थे, उन्होंने विद्यालयों से फ्रांस की लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, फ्रांस की भाषा को पढ़ाने के लिए मना कर दिया था। अब वहाँ जर्मनी की भाषा पढ़ाई जाएगी, न कि फ्रांस की। तो उसका अब लास्ट दिन था उस अध्यापक का फ्रांस पढ़ाने का। उसके बाद से कोई और टीचर आएगा और उस विद्यालय में जर्मनी पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। अब बच्चा क्या सोचता है? अब बच्चा उस दिन मुझे पार्टिसिपल मैं नहीं बता सका और फिर भी टीचर ने मुझे नहीं डांटा, मैं बैठ गया। जब अध्यापक ने मुझसे कहा कि आज ये आप लोगों का लास्ट लेसन है, तो मुझे अपनी वो बुक जो मुझे बहुत ही कड़वी और न समझ में लाने वाली, मुझे मेरी दुश्मन लगा करती थी, आज वो मुझे बहुत प्रिय लगने लगी। जो अध्यापक जो हमेशा हमसे रूडली व्यवहार किया करते थे, आज वो हमें बहुत प्रिय लगने लगे। मैं नहीं चाहता कि वो जाएं। उस बच्चे की जो मनोस्थिति थी, मतलब उसे पहले फ्रांस की भाषा पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब उसे जब ये पता चला कि हमारा ये लास्ट लेसन है, इसके बाद से हम फ्रांस की भाषा को पढ़ ही नहीं पाएंगे, हमें पढ़ना होगा जर्मनी की लैंग्वेज को, तो उसे अपनी उस पुस्तक से प्रेम होने लगा। टीचर लिखते हैं, उसके बाद टीचर जाते हैं ब्लैक बोर्ड पर और बताते हैं कि आज आप लोगों का लास्ट लेसन है, अब से फ्रांस की भाषाएं नहीं जर्मनी की। और अध्यापक जैसे ही कुछ बताना चालू करते हैं, जर्मनी की जो फौज थी, जो सेना की टुकड़ी की आवाज़ अब मेरे विद्यालय तक आ रही थी। बस यही के साथ आपका कहानी का सारांश समाप्त हो जाता है। यानी कि जर्मनी की फौज जो है विद्यालय तक आ रही थी, इसका अर्थ ये हो जाता है कि मतलब क्लासेस ख़त्म हो गई। अब वो फ्रांस की भाषा पढ़ाना बंद हो गया। अब वहाँ पे जर्मनी की भाषा पढ़ाना स्टार्ट हो गई, क्योंकि आज ही का दिन क्या था, लास्ट था। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब समझिए हमारे जो YouTube चैनल है, हमारे YouTube चैनल पर पूरा 12th का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।